क्या आपने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रखी है लेकिन आपको तलाश है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की, ऐसी सरकारी सेवा की जो आपकी पढ़ाई यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित हो और एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आकर के रुके हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है और आज स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वैकेंसीज की जो हमारे सामने है, यानी कि आप जब गूगल स्क्रॉल करते होगे या फिर आप यूट्यूब वगैरह एक्सप्लोर करते होगे तो आप देखते होगे कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको दो नाम चर्चा में मिलते हैं, दैट इज एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई। अब आप जब देखते हो तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको दिखती हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, रोड मैप क्या है, बहुत तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप आरआरबी जेई में अपने आप को आजमाना चाहते हो, उस एग्ज़ाम के थ्रू उस पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, क्या आप एलिजिबल हो या आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये सारी तमाम बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या आप आरआरबी जेई बन सकते हो या आपको मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी आती है ना सरकारी सेवा की, तो उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्वालिफिकेशन इसलिए क्योंकि यही हमें वो एक लिमिट देती है कि हम इस लिमिट के बियॉन्ड जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमें आरआरबी जेई के लिए चाहिए। आरआरबी जेई क्यों? क्योंकि वो अब हमारे सामने आ चुका है और उसकी 4098 पद की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए डिप्लोमा, यानी कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हो 3 साल का, और वो भी रेगुलर डिप्लोमा, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप इसके द्वारा भी इंजीनियरिंग के आरआरबी जेई के एग्जाम में बैठ सकते हो, यानी कि आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए जो कि 4 साल की होनी चाहिए, रिलेटेड ट्रेड की, जिस भी ट्रेड से आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। थर्ड चीज़ ये चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी पोस्ट जैसी चीज़ों में आपका ये डिप्लोमा भी चल जाते हैं। एंड एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिन लोगों ने 10+ ITI किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने 10+ ITI यहाँ पर किया हुआ है वो लोग जेई के पद पर नहीं जा सकते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जेई जो है पोस्ट वो ऊपर है रेदर देन टेक्नीशियन, यानी कि अगर आप 10+ ITI करते हैं तो आप टेक्नीशियन के पद पर अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है इनमें से, तो आप जेई के पद के लिए चयनित होते हैं, और वो पद ऐसा है जो ITI से सेलेक्ट हुए टेक्नीशियंस को इंस्ट्रक्ट करता है ना, आदेश देकर के काम करा सकता है ना, जो भी वर्क होता होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है 10+ ITI वाले जेई के पद पर एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की बात करें तो हम यहाँ पर आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व अगर कैटेगरी में आप आ रहे हो तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 के बीच होनी चाहिए नोटिफिकेशन की तारीख तक, यानी कि 1 जुलाई से ये कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ओबीसी के लिए है वो है 18 से 35 वर्ष, यानी कि अगर ओबीसी में आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 36 है, तो आप ओबीसी होते हुए भी इस पद के लिए एलिजिबल हो। देन यहाँ पर बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरीज की, तो ये वाला एज क्राइटेरिया आपके लिए मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर आपको मिल रहा है 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम PWBD की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 18 से 43 वर्ष की उम्र तक अगर आप हैं तो 10 वर्ष का रिलैक्सेशन लेकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वालिफिकेशन और एज वाली सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। चलो देखो, अगर आपको जेई के पद पर चयनित करना है खुद को, तो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना मेडिकल फिटनेस होना चाहिए था। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको फिट होना चाहिए, बिकॉज इसके टेस्ट में आपको फेल नहीं होना है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा ना इसके बाद। देन अगर आपका ये वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लाइक और भी टेस्ट होते हैं आँखों को लेकर के, अगर आप इन मेडिकल टेस्ट में फेल होने वाले हो या आपको पता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, मतलब वो जेई बन सकते हैं, उनके पास पिछली दी गई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि ये ही आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा। सेकंड चीज़ आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग के सारे सेमेस्टर के सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपके पास होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूआर के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन फोर्थ चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपका आधार कार्ड, वो भी करेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर, जो आपका अभी से, आज से लेकर के सिलेक्शन यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के आपके सिलेक्शन के बाद तक का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आप बेसिक एस्पिरेंट हैं या आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के पद के द्वारा आप जेईई की पोस्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बस आपको करनी होगी एक बेहतर तैयारी। अड्डा 24/7 इंजीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अड्डा 24/7 AE JEE एग्जाम्स।